बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। चौथा अध्याय 9वां श्लोक। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया था कि मेरे जन्म दिव्य हैं। अब अपनी ओर से निष्काम कर्म योग का तत्व बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महात्म्य बताते हैं कि मेरे कर्म जो दिव्य हैं उनको भी तुम जान लो। पहले जन्म की दिव्यता बताई थी कि मैं प्रत्येक युग में जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं जन्म लेता हूँ और मेरा जन्म दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए होता है। जो जन्मों जन्मों से जिन भक्तों की मेरे से मिलने की, मेरे से प्रेम की जो आशा में रहते हैं, उन भक्तों को अपनाने के लिए भी मैं जन्म लेता हूँ। मेरा जन्म सबसे अलग है क्योंकि मेरा जन्म साधारण मनुष्य की तरह नहीं होता। मैं कर्मों के आसक्त होके मेरा जन्म नहीं होता, बल्कि मैं अपनी प्रकृति को वश में करके जन्म लेता हूँ। आज 9वां श्लोक। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, दोनों पवित्र हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, मेरे जन्म को भी और कर्म को भी तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर को त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। गीता में जगह जगह ये बात आई है कि जानना मतलब दृढ़ता से मान लेना। जब हम एक निश्चय करके दृढ़ता से मान लेंगे तो हम जान भी लेंगे। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मा और अविनाशी है। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्य की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। वे अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता। वो कर्मों के अधीन होकर, मनुष्य को तो जन्म जो होता है वह उसके कर्मों के अधीन होता है। जिस तरह के कर्म किए होते हैं उस तरह की मनुष्य को योनि प्राप्त होती है। परंतु भगवान का जन्म कर्मों के परवश नहीं होता। वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। भगवान का साकार विग्रह जीवों के शरीर की तरह हाड़ मांस का नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप पुण्य में अनित्य, रोगग्रस्त, लौकिक, विकारी, पंच भौतिक और रजवीर्य से उत्पन्न होने वाले होते हैं। साधारण जीव जो होते हैं उनका तो जो शरीर होता है वो रोगों से होता है, रोगग्रस्त होता है, अनित्य होता है। पर भगवान के विग्रह पाप पुण्य से रहित, भगवान का जो जन्म होता है, जो विग्रह होता है, वो पाप पुण्य से रहित नित्य होता है, अविनाशी होता है, अनाम्य होता है, अलौकिक होता है, विकार रहित होता है। उसमें कोई विकार नहीं होता। परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं।
भगवान के विग्रह जो होते हैं वो परम दिव्य होते हैं, परम पवित्र होते हैं और प्रकट होने वाले होते हैं। अनेक जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, कि जो देवता होते हैं वे साधारण मनुष्य की तरह, देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यंत विलक्षण होता है, जिसका देवता लोग भी सदा ही दर्शन चाहते रहते हैं। सभी देवता भी मन में ये कामना रखते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। तो भगवान का जो विग्रह होता है वह दिव्य मनमोहक होता है। भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण मन निर्मल और पवित्र होता है और उनका अज्ञान दूर हो जाता है। यह भगवान के कर्मों की दिव्यता है कि भगवान के प्रकट होने के बाद उनकी लीलाओं का मनन करने से, श्रवण करने से साधारण मनुष्य का अज्ञान दूर होता है, उनके पाप कटते हैं। ये भगवान के कर्मों की दिव्यता है कि उनके कर्मों को, उनकी उनकी लीलाओं का श्रवण करने से ही मनुष्य का उद्धार होता है। ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि, देव ऋषि नारद आदि भी उनकी लीलाओं को गाकर और सुनकर मग्न हो जाते हैं। इस भगवान शंकर भी उनकी लीलाओं को गाकर मगन रहते हैं। भगवान की लीलाओं के, भगवान के अवतार के जो लीला स्थल हैं उनके आस्तिक भाव से, श्रद्धा पूर्वक उनमें आस्तिक भाव से, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक निवास करने से, उनका दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। अर्थ यही है कि भगवान मात्र जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से ही अवतार लेते हैं और उनकी लीलाएं करते हैं, और उनकी लीलाओं को पढ़ने सुनने से, उनका मनन चिंतन करने से स्वाभाविक ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है, जिससे मनुष्य का साधारण रूप से कल्याण होता है। अर्जुन ने भगवान से केवल उनके जन्म के विषय में पूछा था, परंतु यहाँ भगवान ने अर्जुन के पूछे बिना अपनी तरफ से कर्म के विषय में कहना आरंभ कर दिया कि मेरा जन्म तो दिव्य है ही, मेरे कर्म भी दिव्य हैं। इससे भगवान का यह अभिप्राय प्रतीत होता है, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए। प्रत्येक साधारण मनुष्य को भी यही कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उसके कर्म कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए उसको मनुष्य जन्म मिला है। कर्मों में दिव्यता, शुद्धि योग से आती है। जो कर्म बांधने वाले होते हैं उनमें दिव्यता आने से वही कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। कि ऐसे तो कर्म जो हैं हम करते हैं वो सारे कर्म बांधने वाले होते हैं, लेकिन जब उनमें दिव्यता आ जाती है, शुद्धि आ जाती है, तब वही कर्म हमको मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। कर्म दिव्य दिव्य फल की इच्छा, आसक्ति से रहित होने पर कर्ता एक तो कर्मों से बंधता नहीं। कि जब कर्म दिव्य होते हैं, जब उनमें कोई फल की आसक्ति नहीं होती, ममता नहीं होती,
निष्काम भाव से जब कर्म होते हैं तो एक तो कर्ता उन कर्मों से बंधता नहीं है, उन कर्मों से उसे जन्म मृत्यु के बंधन प्राप्त नहीं होते, और दूसरे वे पुराने कर्मों से भी मुक्त होता जाता है। कि जब हमारे कर्म निष्काम भाव से जब हम कर्म करेंगे तो हमारे जो संचित कर्म है, जो पुराने कर्म है, उनसे भी मुक्त हो जाता है। और तीसरा, उसके द्वारा होने वाला कर्मों से दूसरे का हित स्वतः होता रहता है। कि साधु संत जो कर्म करते हैं उनके द्वारा समाज का हित होता रहता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं साधारण मनुष्य को भी कि तुम भी अपने कर्मों को, जन्म को दिव्य नहीं कर सकते, लेकिन कर्मों को दिव्य करना तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने कर्मों को दिव्य कर सकते हो। कर्मों को दिव्य कैसे करेंगे? निष्काम भाव से जब दूसरे के हित के लिए कर्म करेंगे तो वो कर्म दिव्य हो जाएंगे। अजन्मा और अविनाशी होते हुए तथा प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी भगवान मात्र जीव के हित के लिए अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रता पूर्वक युग युग में मनुष्य आदि के रूप में अवतार लेते हैं। इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानना भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। कि भगवान जो है वो अजन्मा है, अविनाशी है। वो सिर्फ प्राणी मात्र के, सभी प्राणियों के हित के लिए जन्म लेते हैं। प्रकृति को अधीन करके साकार विग्रह को धारण करते हैं। इसको दृढ़ता पूर्वक मानना, इसमें कोई भी संशय नहीं रखना कि भगवान, ये भगवान है, इनमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। हम हिंदू धर्म को जो मानने वाले हैं उनके लिए भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, उनकी लीलाओं में कोई संशय नहीं होना चाहिए। उसको भगवान कह रहे हैं कि दृढ़ता पूर्वक उनको मान लेना ही भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। और जब हम दृढ़ता पूर्वक मान लेंगे तो हम जान भी जाएंगे। जान जाएंगे मतलब हमें अनुभव होने लग जाएगा। संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता ही है, अर्थात उनमें करने का अभिमान नहीं है। भगवान सारी क्रियाएं करते हैं लेकिन वो उनमें लिप्त नहीं होते, निर्लिप्त रहते हैं। इसलिए वो कर्ता होते हुए भी कर्ता नहीं है, उनमें कोई कर्ता का अभिमान नहीं है। और किसी भी कर्म फल में उनकी इच्छा नहीं है। कोई भी कर्म करते हुए कि मुझे इसका ये फल मिले, ऐसी कोई उनकी कामना नहीं है, आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है। इस तत्व को जानना, इस तत्व को जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है। कि भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं उनमें भगवान की कोई इच्छा नहीं है, भगवान की कोई आसक्ति नहीं है, कोई ममता नहीं है। इस बात को जानना, तत्व से जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है। जैसे भगवान जन्म में स्वाभाविक ही मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता है, ऐसे ही मनुष्य में भी मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता आ जाना ही वास्तव में भगवान के जन्म और कर्म को तत्व से जानना। कि जैसे भगवान जो हैं सिर्फ मनुष्य के हित के लिए अवतार लेते हैं, और उनके भगवान के जन्म में जो है वो मनुष्य का, सब प्राणियों का हित छुपा हुआ है, और वो किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होते, निष्काम भाव से सारे कर्म करते हैं। ऐसे ही मनुष्य में भी प्रत्येक प्राणी के हित की भावना से कर्म करना
और कर्मों में लिप्त न हो जाना, निर्लिप्तता आ जाना ही वास्तव में भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को जानना है। कि जब हमारे कर्म भी निष्काम भाव से सारे कर्म हो जाएंगे दूसरों के हित के लिए, तब वास्तव में हम भगवान के जन्म और उनके कर्म को तत्व से जान लेंगे। यह जगत जो है वो भगवान का आदि अवतार है। यह जो संसार हमें दिखाई देता है यह भगवान का आदि अवतार है। तात्पर्य यह है कि भगवान ही इस सृष्टि के रूप में प्रकट हुए हैं। जब भगवान ने इस सृष्टि की रचना की तब कोई पदार्थ वहां विद्यमान नहीं था। भगवान ने ही अपने आप को सृष्टि के रूप में, भगवान ही हवा हुए, भगवान ही जल हुए, भगवान ने ही पांचों तत्व का अपने से ही निर्माण किया। तो भगवान ही जगत के रूप में प्रकट हुए हैं। परंतु जीव ने भोगों में आसक्ति के कारण जगत को भगवत रूप से स्वीकार न करके नाशवान जगत रूप से ही धारण कर रखा है। कि वास्तव में है तो भगवान ही, पर हमने भौतिक पदार्थों को ही पकड़ रखा है। इस धारणा को मिटाने के लिए कि साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ मेरे सामने दिखाई दे रहा है, वह भगवान का स्वरूप है। कि इस भौतिक पदार्थों की, जो भौतिक पदार्थों में हमारा जो आसक्ति है उसको मिटाने के लिए दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो कुछ दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप है और जो हो रहा है वह भगवान की लीला है। ऐसा मानने, स्वीकार करने से जगत जो है, संसार जो है, वो संसार रूप से नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। कितने साधारण शब्दों में स्वामी जी ने समझाया है कि जब हम ये मान लेंगे कि ये जो जगत है ये भगवान का ही रूप है, और जब हम ये ऐसा मान लेंगे, ऐसा स्वीकार कर लेंगे, तो ये जगत जगत नहीं रहेगा, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा, संसार समाप्त हो जाएगा, केवल भगवान रह जाएंगे। कारण कि प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति को भगवान का स्वरूप और प्रत्येक क्रिया को भगवान की लीला मानने से भोग, आसक्ति, राग, द्वेष नहीं रहे। कि भगवान की लीलाओं को पढ़ना नहीं, उनको धारण करना है और ये मान लेना कि जो हो रहा है वो भगवान की लीला ही है। तो जब ये मान लेंगे तो हमें भोग जो है, वो आसक्ति जो है, जो राग द्वेष है, वो नहीं रहेंगे। और भोग आसक्ति का नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थी वह क्रियाएं अलौकिक भगवान लीला रूप में दिखने लगेगी। और जहां पहले भोग आसक्ति थी वहां भगवत प्रेम हो जाएगा। कि जब हम, जो क्रियाएं हमको पहले लौकिक दिखती थी, संसारिक दिखती थी, जो पदार्थ संसारिक दिखते थे वही हमें अलौकिक दिखने लग जाएंगे और भगवान लीला रूप से भगवान लीला के रूप में दिखने लगेंगे। और जहां पहले भोग आसक्ति थी, जो हमारी भोगने की आसक्ति थी, कामना थी, वहीं भगवत प्रेम हो जाएगा, भगवान का प्रेम प्रकट हो जाएगा। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं। जब वे अर्चा अवतार अर्थात मूर्ति का रूप धारण करते हैं तब वे मूर्ति की तरह अचल रहने की लीला करते हैं। अगर वे अचल नहीं रहेंगे तो वह अर्चा अवतार कैसे रहेगा? अर्चा अवतार
मूर्ति के रूप में जो भगवान अवतार लेते हैं। भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य कच्छप आदि रूप भी धारण किए। भगवान का मत्स्य अवतार भी हुआ और कच्छप अवतार भी हुआ। उन्होंने जैसा रूप धारण किया वैसी लीला की। जैसे वराह भगवान ने सूअर बनकर लीला की और वामन अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। इससे साधक को यह समझना चाहिए कि अभी भी जो हो रहा है वह सब भगवान की ही लीला हो रही है। भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। 10वां श्लोक। राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित जो मेरे कर जन्मों और कर्मों की दिव्यता जान लेते हैं, वो राग से, क्रोध से और भय से सर्वथा रहित होकर मुझ में तल्लीन होकर मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। कि जिन्होंने मेरे जन्मों की और कर्मों की दिव्यता जान ली है, उनमें राग द्वेष समाप्त हो गए हैं, भय और क्रोध समाप्त हो गया है और वो मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए हैं और बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान केवल हमारे कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं। कि भगवान जो अवतार लेते हैं उससे पूरी सृष्टि का, पूरे मानवों का कल्याण होता है। उसमें भगवान का कोई काम नहीं रहता, भगवान का अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता। कारण कि वे प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं और उनकी संपूर्ण क्रियाएं मात्र जीवों के कल्याण के लिए ही होती हैं। कि भगवान की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी लीलाएं होती हैं, वो जीवों के कल्याण के लिए ही होती हैं। इस प्रकार भगवान की परम सुहृदता पर दृढ़ विश्वास होने से भगवान में आकर्षण हो जाता है। कि जब हम ये मान लेंगे दृढ़ता से कि भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उनमें कोई संदेह न रखकर कि वो सारी लीलाएं मनुष्य के कल्याण के लिए हैं, तब हमारा भगवान में आकर्षण हो जाता है। और भगवान में आकर्षण होने से संसार का जो आकर्षण है, जो राग है, वह स्वतः मिट जाता है। कि दोनों में से एक ही चीज रहेगी, या तो भगवान का आकर्षण रहेगा या संसार का आकर्षण रहेगा। तो जब हम लीलाओं को दृढ़ता से मान लेंगे तो संसार का आकर्षण जो है वो समाप्त हो जाएगा और भगवान का आकर्षण प्राप्त हो जाएगा। और भगवान में आकर्षण होने से संसार का आकर्षण मिट जाता है। जैसे बचपन में बालकों का कंकड़ पत्थरों में आकर्षण होता है और वे उनसे ही खेलते हैं और खेल में कंकड़ पत्थरों के लिए लड़ पड़ते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है। जिन कंकड़ पत्थरों का कोई मोल नहीं है, लेकिन बालकों का उन्हीं में आकर्षण रहता है। इस प्रकार उन्हें कंकड़ पत्थरों में ही महत्ता दिखाई देती है, परंतु जब बड़े हो जाते हैं तब उन पत्थरों से आकर्षण मिट जाता है और रुपयों में आकर्षण हो जाता है, धन दौलत में आकर्षण हो जाता है। तब ऐसे ही जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती, जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती है, तब उसके लिए संसार के रुपयों, धन दौलत आदि में सब आकर्षण फीके पड़ जाते हैं। कि जैसे बालक को जब कंकड़ पत्थर समझ में आ जाते हैं तब वो रुपयों में उसका आकर्षण होता है,
ऐसे ही जब परमात्मा में आकर्षण हो जाता है, तब हमें संसार की सब जो है ऐश्वर्य है वो कंकड़ पत्थर लगने लग जाते हैं। अब उसके लिए संसार के सारे वैभव जो हैं वो सारे फीके पड़ जाते हैं। उसका संसार में आकर्षण या राग जो है, जो संसार में जो प्रियता थी, जो भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण था, वो स्वतः समाप्त हो जाता है। और राग जब मिटता है तो राग के मिटते ही भय भय और क्रोध दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि राग होने से ही भय और क्रोध आता है, क्योंकि ये दोनों राग के ही आश्रित रहते हैं। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से मनुष्यों की भगवान में प्रियता हो जाती है, और प्रियता होने से वो भगवान की शरण हो जाते हैं, और शरण होने से वे समय भगवन में हो जाते हैं, वे समय भगवान में मिल जाते हैं। किसी न किसी का आश्रय लिए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। मनुष्य को या तो उसे अपने धन का आश्रय रहता है, या अपनी विद्या का आश्रय रहता है कि मैं इतना ज्ञानी हूं, या मैं इतना धनी हूं, या मेरा परिवार इतना समृद्ध है। तो धन आदि नाशवान पदार्थों का आश्रय से पतन होने वाला है। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों से शुभ कर्मों को करने में बुद्धि का, भगवत प्राप्ति के साधनों का तथा भोग और संग्रह के त्याग का आश्रय लेने पर भी भगवत प्राप्ति में देरी लगती है, कि मनुष्य किसी न किसी का आश्रय लेता है। अगर यदि वह शुभ कर्मों का आश्रय लेता है तो भी उसको भगवत प्राप्ति में देरी लगती है, और यदि वह उसको बहुत से जब मनुष्य उनको इसका आश्रय रहता है कि मैंने इतनी वस्तुओं का त्याग कर दिया, मैंने जीवन में इतना त्याग किया है, भोग संग्रह का त्याग किया है, तो उसके मन में जो अभिमान हो जाता है, तो उस अभिमान के कारण भी उसे भगवत प्राप्ति में देरी लगती है। जब तक मनुष्य समय स्वरूप से भगवान के आश्रित नहीं हो जाता, स्वरूप से, अपने स्वरूप से भगवान के आश्रित नहीं हो जाता, तब तक उसकी पराधीनता मिटती नहीं, और वह दुख पाता रहता है कि जब तक उसका स्वरूप भगवान के शरण नहीं हो जाता, तब तक उसकी ये जो पराधीनता है, उसने या तो धन का आश्रय ले रखा है, या अपने ज्ञान का आश्रय ले रखा है, ज्ञान का अभिमान कर रखा है, तब तक उसकी पराधीनता जो है वो मिटती नहीं है, और वो भगवान के पूरी तरह शरण नहीं हो पाता है। संसार के पदार्थों में मनुष्य का आकर्षण और आश्रय अलग अलग होता है। एक आकर्षण होता है और एक आश्रय होता है। आकर्षण कि मुझे ये भौतिक पदार्थ मिल जाएंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। आश्रय कि मेरे पास इतनी धन दौलत है, ये एक आश्रय होता है जिसका मनुष्य को अभिमान रहता है। मनुष्य का आकर्षण तो स्त्री पुत्र आदि में होता है, और आश्रय बड़ों का भी होता है कि मेरे अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनका भी मनुष्य को आश्रय रहता है कि वो मेरे सर पर हैं तो मेरा कोई भी अहित नहीं होने देंगे, मेरा कल्याण होगा। परंतु भगवान में लगे हुए मनुष्य का भगवान में ही आकर्षण होता है, और भगवान का ही आश्रय होता है, कि जो भगवान में लगा हुआ है उसका आकर्षण भी भगवान में है और आश्रय भी भगवान में ही है, क्योंकि प्रिय से प्रिय भी भगवान है और बड़े से बड़े भी भगवान। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। यद्यपि
ज्ञान योग से भी मनुष्य पवित्र हो सकता है, कि ज्ञान योग, जो मनुष्य ज्ञान योग होता है, ज्ञान योग को धारण करता है, उससे भी पवित्र हो सकता है। तथापि यहाँ भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने को ज्ञान कहा गया है, कि जिसने भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता को तत्व से जान लिया, उसे भी ज्ञान कहा गया है। इस ज्ञान से मनुष्य पवित्र हो जाता है, और भगवान के जन्म कर्म के तत्व को जानने से उसमें जब नाशवान पदार्थों का आकर्षण और उनकी ममता सवर्था मिट जाती है, तब सब मलिनता नष्ट हो जाती है। भगवान के जन्म और कर्म को तत्व से जानने से जब नाशवान पदार्थों का आकर्षण और उनकी ममता सर्वथा मिट जाती है, तब सब मलिनता नष्ट हो जाती है और मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। आज आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय।